हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वॉइसरॉयज़। इंडिया के जितने भी वॉइसरॉयज़ बने हैं वो देखेंगे। इससे पहले हम देखे थे गवर्नर जनरल, लेकिन 1957 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो हटा के वाइसरॉय कर दिया। वो किस एक्ट के तहत किया गया था? क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 के तहत इसको चेंज कर दिया गया था। तो पहले जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल थे, और फर्स्ट वाइसरॉय रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद थे। ये पहला यूनिवर्सिटी बनाए थे कहाँ? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। और वाइट म्यूटिनी रिवॉल्ट भी इन्हीं के समय हुआ था, जो यूरोपियन ट्रूप्स किए थे। इंडिगो रिवॉल्ट भी स्टार्ट हुआ था 1859 में। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या किए थे? कैंसिल कर दिए थे। इन्होंने ही इंडियन पेनल कोड लाए थे 1860 में। जेम्स विल्सन बजट इंट्रोड्यूस किए थे इन्हीं के समय में 1860 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में। इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट पास किए थे और पोर्टफोलियो सिस्टम भी ये पास किए थे। इनके बाद थे लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन के समय क्या हुआ था? ये वहाबी मूवमेंट जो हो रहा था, जो मुस्लिम से रिलेटेड था, उसको ये दबाए। फिर ये गवर्नर जनरल थे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ कनाडा के। हाई कोर्ट ये बनाए बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में। कब बनाए? 1862 में बनाए। इनके बाद आए लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनको कहा जाता है सेवियर ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजर ऑफ विक्ट्री। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किए स्कॉलरशिप स्कीम्स, और इन्हीं के समय बहुत सारा कैनाल्स, रेलवे लाइंस हम लोग के कंट्री में स्टार्ट हुआ। टेलीग्राफ लाइन भी ये लेके आए थे जो इंडिया और यूरोप के बीच में था। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बनाए। इनके बाद थे लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो को कहा जाता है फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जो पावर था, जो अथॉरिटी था, वो सेंटर से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक, मतलब उसको कर दिए कि जो कुछ कुछ पावर स्टेट को भी दे दिए कि वो भी अपने मन से कुछ कर सकता है। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये स्टार्ट किए थे। एग्रीकल्चर सेल्स डिपार्टमेंट बनाए। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया इन्हीं के समय। और यही सबसे पहला जो सेंसस है, सेंसस जो इंट्रोड्यूस किए यही किए थे। लेकिन उस समय रेगुलर सेंसस नहीं हुआ था, उसके 3 साल के बाद लॉर्ड रिपन स्टार्ट किए रेगुलर सेंसस। तो ये दोनों में डिफरेंस रखना है। और इनका मर्डर किया गया था अंडमान में शेर अली के द्वारा। मायो कॉलेज भी ये बनाए थे अजमेर में। इसके बाद इनके बाद थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इन्हीं के समय प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो इंडिया आए थे। ये विश्वास रखते थे फ्री ट्रेड पर। इसके बाद लॉर्ड लिटन आए। लॉर्ड लिटन ये क्या क्या किए थे? इनको कहा जाता था वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर। उसके बाद इनको ओवन मेरेडिथ भी कहा जाता है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन्हीं के समय बना था। पहला जो फैमिन कमीशन बना था वो इन्हीं के समय बना था, जिसको हेड किए थे रिचार्ड स्टैनली। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इन्हीं के समय आया था। वर्नाकुलर मतलब होता है कि एक लैंग्वेज था, लैंग्वेज बेसिस पे न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होता था। मतलब वो चाहते थे कि वेस्टर्न यानी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट हो, तो सिर्फ इंग्लिश में ही वैसा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके बाद ये लोअर द एज फ्रॉम 21 to 19, वो एज जो है 21 से 19 घटा दिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। ये बोले कि जो अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना है तो पहले 21 ईयर्स था, लेकिन उसके बाद और कम करके 19 कर दिए। इसके बाद लॉर्ड रिपन आए। तो इनको कहा जाता था मोस्ट पॉपुलर वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मोस्ट पॉपुलर वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और लेकिन ये क्या किए? रेगुलर सेंसस स्टार्ट किए। ठीक है, 1881 में। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। यही हंटर कमीशन भी इंट्रोड्यूस किए थे। इल्बर्ट बिल लाए थे 1883 में। और इस बिल से क्या था कि इंडिया का कोई भी मजिस्ट्रेट वो क्या कर सकता है, वो यूरोप का भी जुरिस्डिक्शन को संभाल सकता है।
और इनका कुछ वर्ड्स है, क्या है, जज बाय माय वर्क बट नॉट बाय माय वर्ड्स। और ये फिर से वापस क्या किए, जो सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम था उसका एज को बढ़ा के 19 से 21 कर दिया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। इन्हीं के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में। पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, ये देखने के लिए कि इंडियन को सिविल सर्विसेज में कैसे लाना है या क्या करना है। पहले चेयरपर्सन पब्लिक सर्विस कमीशन के बने थे सर चार्ल्स अम्बर्स्टन एशियन, और ही वॉज कॉल्ड आईएनसी। वो आईएनसी को बोले माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था इसको वो बोले कि वो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। इनके बाद लॉर्ड लैंसडाउन, ये क्या किए, सेकंड फैक्ट्री एक्ट बनाए, सेकंड इंडियन काउंसिल एक्ट बनाए, और ये क्या किए, सिविल सर्विस को 3 डिपार्टमेंट बांट दिए, एक इम्पेरियल, एक प्रोविंशियल, एक सबॉर्डिनेट। और ये अपॉइंट किए कमीशन जिसको डूरंट कमीशन कहा जाता है। तो डूरंट कमीशन अपॉइंट किए थे ताकि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको क्रिएट किया जाए, इसलिए तो उसको डूरंट लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको डूरंट लाइन कहा जाता है। इसके बाद आए लॉर्ड एल्गिन, तो इनको लॉर्ड ब्रूस भी कहा जाता है। और इन्हीं के समय WC रैंड और कोई मिलिट्री एस्कॉर्ट थे अरेस्ट, इनका मर्डर कर दिया गया था चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। इनके समय लैल कमीशन फॉर्म हुआ था, ये देखने के लिए राजस्थान में उस समय बहुत ज़्यादा फैमिन था, वो देखने के लिए 1897 में बनाया गया। फिर देखते हैं लॉर्ड कर्जन, ये तो बहुत सारा कुछ किए हैं। ये क्या है, पहला इनको औरंगजेब और ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। इंडियन पेपर करेंसी और कॉइनेज एक्ट भी यही लेके आए थे। यूनिवर्सिटी कमीशन भी अपॉइंट किए थे 1902 में, जिसके चेयरमैन बनाए थे थॉमस रैले। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किए थे 1904 में। इन्हीं के समय बंगाल का पार्टीशन हुआ था, यही करवाए थे बंगाल का पार्टीशन। CID डिपार्टमेंट बनवाए थे, रेलवे को PWD से सेपरेट करवाए थे। और क्या इंट्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में। पहले वायसरॉय थे जो ट्रैवंकोर गए थे। क्रिएटेड, एक नया प्रोविंस बनाया जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था। और एक बुक इनके 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 लाइफ पे लिखा गया है जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ लॉर्ड कर्जन। इसको कौन लिखा है, रोनाल्ड शे। फिर लॉर्ड मिंटो 2 आए 1905 से 1910। इनके समय स्वदेशी मूवमेंट आया। स्वदेशी मूवमेंट मतलब कि अपना देश का सामान यूज़ करना है, सारा ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना था। 1907 में कांग्रेस क्या हुआ, वो बट गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, नरम दल और गरम दल में। किस सेशन में, सूरत सेशन में। और इस समय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में, और इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम्स का वोट के लिए किसी को खड़े करते थे, हिंदूज का वोट देने के लिए किसी को खड़े करते थे, और मुस्लिम्स लोग सिर्फ मुस्लिम को ही वोट दे सकते हैं, हिंदूज लोग हिंदू को ही वोट दे सकते हैं। इसके बाद बने थे लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स के समय क्या हुआ, बंगाल का जो पार्टीशन था उसको कैंसिल कर दिया गया 1901 में। उसके बाद 1912 में क्या हुआ, कैपिटल जो है कलकत्ता से, पहले कलकत्ता कैपिटल था, उससे ट्रांसफ़र करके दिल्ली कर दिया गया। फिर ये डिफेंस इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय पास हुआ था। और गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को, इन्हीं के समय। तो इसी दिन मनाया जाता है, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी दिवस। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए। अब ये क्या किया कि इनके समय क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, किसके बीच में, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कब, 1916 में। इनके समय सैडल कमीशन अपॉइंट हुआ था एजुकेशन पॉलिसी के लिए 1917 में। फिर अगस्त डिक्लेरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया 1917 में इन्हीं के समय लाया गया था, किसके द्वारा, एडवर्ड सैमुअल मंटागू के द्वारा लाया गया था। और मंटागू चेम्सफोर्ड एक्ट भी पास हुआ था 19, बहुत इंपॉर्टेंट है मंटागू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में। इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कहा जाता है। इन्हीं के समय जालियनवाला बाग मैसेकर भी हुआ था
क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट ये लोग पास किए थे। रॉलेट एक्ट में क्या था कि कहीं भी किसी भी जगह पे भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। अगर भीड़ इकट्ठा वैसा होता है तो ये लोग मतलब ये लोग उसको अरेस्ट कर सकते हैं। नो वकील, नो अपील, नो दलील। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1990 में स्टार्ट हुआ, जिसमें गांधी जी भी थे। नेक्स्ट खिलाफत मूवमेंट हुआ था, असल में टर्की में कुछ वॉर हुआ था, तो उसको लेकर के यहाँ के मुस्लिम्स लोग परेशान थे, तो यहाँ के मुस्लिम्स का सपोर्ट किए थे गांधी जी, ताकि यहाँ के मुस्लिम लोग भी मिलकर इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दे पाए। फिर 1920 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बना दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और ये कौन बनाया? सैयद अहमद खान बनाए थे। ताकि असल में ये यूनिवर्सिटी इस मकसद से बनाया गया था क्योंकि जो ब्रिटिश जो अपना वेस्टर्न एजुकेशन जो इंडिया में ला रहे थे, वो सब लोगों के लिए नहीं था। वो प्राइमरी एजुकेशन वैसा देते ही नहीं थे, और सबके लिए नहीं था कि सब कोई आके इसमें पढ़ सके, और उतना ही वो लोग पढ़ाते थे जितना ज़रूरत है। नेक्स्ट, लॉर्ड रीडिंग 1920 से 1926 तक रहे थे। इनको जूइश वाइसरॉय था, सब में जूइश थे। इन्हीं के समय चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था। स्वराज पार्टी बना था, किसके द्वारा स्वराज पार्टी बनाया गया? CR दास और मोती नेहरू के द्वारा बनाया गया था। इन्हीं के समय 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बना था। रेलवे बजट को सेपरेट अलग कर दिया गया था जनरल बजट से 1924 में। फिर हिल्टन यंग कमीशन भी आया था, जिसका ऐसे इसको पूरा लिखा था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के लिए आया था 1926 में। उसके बाद रॉलेट एक्ट कैंसल इनके समय में कर दिया गया था। उसके बाद लॉर्ड इरविन, ये क्रिश्चियन वॉइसरॉय थे, इनको होली फॉक्स भी कहा जाता है। इन्हीं के समय बटलर कमीशन बना था, इंडियन स्टेट कमीशन अपॉइंट हुआ था, और ये अपॉइंट किए थे ताकि इंडियन स्टेट और सेंटर के बीच का रिलेशन को देखने के लिए। बटलर कमीशन ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद साइमन कमीशन इन्हीं के समय आया 1929 में। साइमन कमीशन बना था 1928 में, लेकिन इंडिया में जब आया था वो 1929 था। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन बना था, कहाँ बना था? लाहौर सेशन में 1929 में। उसके बाद 1930 में गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट किए थे, और 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इंग्लैंड में। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लॉर्ड इरविन पहली ऐसे वॉइसरॉय थे जो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट हाउस में रहे थे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन 1936 से 43 तक रहे थे। हाँ, तो इन्हीं के समय सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इंग्लैंड में। कम्युनल अवार्ड इन्हीं के समय डिक्लेयर किया गया था, किसके द्वारा? रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना था, इन्हीं के समय RBI बना था 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी पास हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय थे इंडिया के। इनके समय वर्ल्ड वार 2 हुआ था, और बर्मा भी इंडिया से अलग हो गया था इन्हीं के समय 1937 में। बर्मा को, जिसको अभी हम लोग म्यांमार बोलते हैं। क्रिप्स मिशन इनके समय आया था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। लॉर्ड वेबल प्लान अनाउंस किया गया था 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में। रॉयल नेवी म्यूटिनी 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था इंडिया में? 1946 में। 2 सितंबर 1946 पहला इंटरिम मतलब होता है कुछ देर के लिए गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट बना था, जिसमें 14 मेंबर्स थे, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? लॉर्ड वेबल थे। अब देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये थे लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे। लास्ट और पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और इन्हीं को कहा जाता है, ये मेन दोषी इनको कहा जाता है, किस लिए? कि यही
इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कराए थे। किस प्लान के तहत? 3 जून प्लान उसको कहा जाता है, माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, उसके बाद बल्कन प्लान भी उसी को कहा जाता है। हाँ, और इन्होंने गांधी को कहा था 1 मैन आर्मी। अब है लास्ट सी राजगोपालचारी। अब ये हम लोग के इंडिया के पहले इंडियन वाइसरॉय थे, पहले इंडियन वाइसरॉय थे, और ये सेकंड और लास्ट गवर्नर जनरल थे। पहले इंडियन थे जो ऑक्युपाई किए वाइस लीगल पैलेस को भी, और भारत रत्न के पहले रिसिपिएंट थे, और ये इनको वॉरियर ऑफ साउथ भी कहा जाता है, ये साउथ के थे, और इनको वेद नारायण गांधी भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। ये पार्ट 2 है। इसी तरह से हम लोग ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकता है एग्ज़ाम के लिए हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी इसमें सुधार चाहिए उसको कमेंट करें। थैंक यू सो मच।